जून बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी दी है जो आपको नवरात्रि से शुरू करना है, यानी कि आपको ये उपाय आज से शुरू करना है। गुरुजी ने कहा, यदि बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, कोई मंजिल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपका जीवन परेशानियों में घिरा हुआ है, परेशानियों में चल रहा है, समस्या पर समस्या आती ही जा रही है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुरुजी ने नवरात्रि के 9 दिनों में ये उपाय करने को कहा है। आज से आपको एक नियम बना लेना है। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। जिन लोगों को नहीं पता कि शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो शिवलिंग होती है, जिसकी जलाधारी होती है, पीठिका होती है, जलाधारी में जो एक आप देखोगे लंबी सी एक मोटी सी लाइन नज़र आएगी, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है और बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको हेमवती का नाम का स्मरण करना है। नाम ध्यान से नोट कीजिए, हेमवती नाम का स्मरण करना है। अब आपको बेलपत्र भी ऐसी लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बेलपत्र पूर्ण हो, कहीं से भी उसमें छेद ना हो। साथ ही जो पीछे का भाग होता है, डंडल होता है, उसको आपको तोड़ लेना है। वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब कई लोग के प्रश्न रहते हैं कि बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है वो हमें शिवलिंग पर जैसे हम चढ़ाते हैं, क्या वैसे ही माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है? जी हाँ, जो चिकना भाग होगा वही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है और डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ यानी कि जलाधारी की तरफ होगा। इस तरीके से माता हेमवती का नाम लेकर आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता हेमवती का नाम का स्मरण करना है 9 दिन तक। नवरात्रि में 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे आज से मतलब 26 जून से प्रारंभ हो गए हैं और आपको ये उपाय आज से ही शुरू करना है। 9 दिन तक लगातार 9 दिन करना है। 9 दिन ही आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र हेमवती नाम का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। आप मंदिर जाकर करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप चाहे तो अपने घर पर भी शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आप कर सकते हैं। माता हेमवती का नाम का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है कि 15 दिन देखना, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, दुख तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, वह दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ये उपाय 9 दिन नवरात्रि में करना है, यानी कि आज से शुरू करना है। नवरात्रि के 9 दिन आपको ये उपाय करना है। यदि उपायों से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।